किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बड़बोले बोल बोले हैं और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही धमकी दे डाली कि वो यूपी में उनको पैर नहीं रखने देंगे। बयान दिया उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर के गंगा स्नान के अवसर पर जो मेला होता है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारी संख्या में किसान के परिवार वहां पहुंचते हैं। साल में एक बार गंगा स्नान का जो ये मेला है ये पहले से ही सांस्कृतिक मेला रहा है, जहां बहुत बड़ी संख्या में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद के लोग गंगा स्नान के अवसर पर आते हैं। लेकिन गंगा स्नान पर राकेश टिकैत ने मंच को राजनीतिक अखाड़े में परिवर्तन कर दिया और उसने भाषण देते हुए बोला कि हमारा जो है 26 नवंबर को किसान आंदोलन जो चल रहा था उसका 1 साल होने जा रहा है, लेकिन हम 22 नवंबर को लखनऊ में एक महापंचायत करने जा रहे हैं और अगर इस महापंचायत में किसी ने खलल डालने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यूपी में पैर नहीं रखने देंगे। अब आप समझिए कि वो देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की धरती में बैठकर ये धमकी दे रहे हैं कि या तो हमें लखनऊ में जो बवाल करना है वो करने दो और नहीं तो हम पैर नहीं रखने देंगे। अब इस बयान का मतलब क्या है समझिए। इसी तरह की कुछ बयानबाजी मुजफ्फरनगर महापंचायत के टाइम पे हुई थी, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है और इसमें कोई रैली वैली कर नहीं सकते, उसके कुछ नियम कायदे कानून है, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर महापंचायत की भी परमिशन नहीं ली थी और सब लोगों को उम्मीद थी कि अब शासन से टकराव होगा और उस टकराव में विपक्षी दल सोच रहे थे बड़ा मजा आने वाला है। अब देखेंगे कि योगी जी की पुलिस राकेश टिकैत और किसानों पर लाठी भांजेगी और तुम्हें मिल जाएगा मुद्दा। लेकिन वो जानते नहीं है कि योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो गेरवा पहनते जरूर हैं लेकिन वो एक कुशल राजनीतिक भी हैं और उनकी कुशलता है कि वो बड़े से बड़े मामले को बड़े सहज रूप में टैकल करने की कला उनके पास आती है। और इसलिए उन्होंने तय किया कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत करनी है। राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, अपने बेटे को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी पार्टी का दमखम दिखाना चाहते हैं। पार्टी में इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति ये किसान आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष का मिला जुला एक संयुक्त मोर्चा है जो केवल बीजेपी को हराने के लिए बना है। मुद्दा है उनका कि बीजेपी को हराना है, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों की अंदर से हिलोरे मारती है कि चुनाव आ रहा है, कांग्रेस से कोई सीट दिला देंगे, दो चार सपा से दिला देंगे, कुछ विधायक बन जाएंगे, तो हो सकता है कल को कम से कम विधायक तो बन ही जाए, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तो इन लोगों को करना था, इनको उम्मीद थी कि बवाल होगा, प्रशासन बवाल करेगा और तुम कहना किसानों पे हमला कर दिया साहब। लेकिन योगी जी के बारे में जानते नहीं है, वो एक संत भी हैं, एक महंत भी हैं, वो जान लेते हैं जो अभी आने वाले समय में होने वाला है। उनके पास संत की अपनी एक पावर होती है, उनकी पावर है। हम ज्योतिषी लोग को देखते हैं ना, वो 1 साल बाद क्या होने वाला है वो बताते हैं, लेकिन जो संत होते हैं उनके पास अगले युग में क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है वो जान लेते हैं। योगी जी समझ जाते हैं कि ये क्या इसके पीछे का मकसद है और इसलिए उन्होंने कह दिया प्रशासन को कि बदतमीजी कोई करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, दंगा फसाद करे तो बख्शना मत, संपत्ति जब्त कर लेंगे और अगर चुपचाप आराम से मैदान में बैठ के अपनी बात करके जाएं तो कुछ छेड़ना मत। ओके, हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, महापंचायत हुई, राकेश टिकैत की बेइज्जती हुई, क्योंकि राकेश टिकैत जो गढ़ बता रहे थे, सारे जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग भी हैं वो भी सब सोच रहे थे राकेश टिकैत बहुत बड़ा लीडर है, देखते हैं भाई बड़ी पावर है इसकी, पश्चिमी यूपी में तो पूरा गढ़ है साहब इनका, मेरठ मुजफ्फरनगर में, तो वहीं महापंचायत करी इसलिए थी कि वहां के लोग आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो पंजाब से और हरियाणा से बसों में भर के किसान लाए गए किराए पर, वो संख्या तो दिखी और बाकी मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर किसान गए नहीं। अब भंडारा खाने वाले जरूर गए, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार गए, कुछ लोकदल पार्टी के लोग गए, कुछ जो है कांग्रेस के वो लोग गए जिनको कहा गया था
कांग्रेसियों को ऐसी वीडियो आई, उनको कहा था जाओ रैली ज्वाइन करो, तुम्हें जाना है, भीड़ दिखानी है, क्योंकि राकेश टिकैत को नेता बनाना है। और इसलिए कुछ भीड़ दिखाई दी और कुल मिलाकर 20 लाख किसानों के पहुंचने का दावा किया गया। पहुंचे 10,000, 20 भी नहीं, 10,000 किसान पहुंचे। छोटा सा मैदान है और बस अपनी बात कह करके आ गए। अब इसी तरह ये सोचते हैं कि लखनऊ में पहले भी गए थे, लखनऊ में फिर जाएंगे। अब टिकटों का बंटवारा होने का समय आ गया है। जनवरी से आचार संहिता लागू हो जाएगी, टिकटों में बंटवारा होना, उसके पहले चाहते हैं अंतिम एक जोर और लगा दे, पूर्वांचल के नाम पर जाएं। तो ये वहां जोर लगाने के लिए जा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं तो इस तरह की धमकी दे दें। अब मैं आपको बताऊं, इस देश में ये काम चल पड़ा, ट्रेंड है कि इस देश में योगी जी को, मोदी जी को गाली दो, और जो जितनी बड़ी गाली दे, जितनी बड़ी धमकी दे, हैं, वो उन पर सवाल उठाए, वो बड़ा नेता। होड़ मची हुई है। ममता बनर्जी कहती है, वो मोदी जी पर सीधा प्रहार करती है। ममता बनर्जी को देख लो कैसी कैसी बातें बोले। अभी हाल ही में शरद पवार ने बयान दे दिया कि मैं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा अगर हमारे लीडरों को जेल से नहीं छोड़ा। उनका मतलब कहने का यही था लगभग। उन्होंने कहा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और ये इसका बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी कौन? मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। अब इस तरह की धमकी देने में तो राकेश टिकैत कैसे पीछे रह जाते? एक इनको कांग्रेसियों ने बिठाया हुआ है, तो कांग्रेस की भी अपनी इच्छा है। राहुल गांधी तो ऐसे बोल नहीं सकते, वो इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो राकेश टिकैत के मुंह से कहलवा रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा किया तो योगी जी को पैर नहीं रखने देंगे। वाह भाई वाह, आपकी ताकत है कि आप देश के पीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम को उसी उत्तर प्रदेश में जहां से वो सीएम है उनको वहां पैर रखने से रोके। उनको पता है कि इस बयान से होना कुछ नहीं है, क्योंकि उनको रोकेगा ही कोई नहीं। आओ, तुम्हारी पोल खुलेगी, पता चलेगा कितने लोग पीछे हैं, तो आओ लखनऊ में। तो राकेश टिकैत जी लखनऊ में जाने वाले हैं और वो जो है राकेश टिकैत कितना ही नारा दे, गढ़मुक्तेश्वर में उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खोल दी और खुलकर बोल दिया कि बीजेपी को चुनना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। कौन सा चुना भाई तुमने? तुम कहते हो हमने बीजेपी को वोट दी, वो तो इसलिए कह रहे थे कि जिससे कि कहीं योगी जी डंडा ना बजवा दें। 50 बार यही कहा, हम भी योगी जी के वोटर हैं, हमने भी योगी जी को वोट दी। अगर योगी जी के वोटर और योगी जी के सपोर्टर होते तो योगी जी से चुपचाप लखनऊ में बैठ के बात करते, गाजीपुर बॉर्डर पे सड़क घेर के ना बैठते। तो ड्रामा ना करो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो कि आपकी बड़ी भूल थी, बीजेपी को वोट दी। ठीक है, आपने एक वोट दी, अपने खानदान परिवार की 10, 20, 50 वोट हो गई होंगी। अब देख लेना, अब जो चुनाव आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार से भी ज्यादा वोट बीजेपी के कैंडिडेटों को मिलेगी। आपके इस आंदोलन का ना असर पड़ा हरियाणा के उपचुनाव में और अब ना पड़ेगा यूपी में। पोल खुल चुकी है, लेकिन धमकी दे रहे साहब, कह रहे हैं कमल का फूल एक भूल। अब उसको एक भूल कमल का फूल बता रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं, लोगों से कसम खिलवा रहे हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कसम खाओ। कहां? गढ़ के मेले में, जो धार्मिक मेला है, वहां धर्म की बात करते, किसानों की बात करते। इन्हें ना गन्ने की बात करनी है, ना इन्हें गेहूं की बात करनी है, ना इन्हें किसानों की दुर्दशा जो हो रही थी 70 साल से, अब क्या क्या उनको सुविधा दी गई उसकी बात इन्हें नहीं करनी। इन्हें बात करनी है बीजेपी को कैसे हराया जाए। इन्हें बीजेपी को हराने का ठेका दिया गया है क्या? ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, सोशल मीडिया देख लो, जैसे ही ये राकेश टिकैत ने धमकी दी कि यदि हमारे लखनऊ मार्च में कोई व्यवधान पहुंचाने की प्रशासन ने कोशिश की तो योगी जी को और मोदी जी को पैर नहीं रखने दिया जाएगा यूपी में। इसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अबे पिद्दी ना पिद्दी का सूरमा, तुम्हारी क्या पहचान, तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम देश के प्रधानमंत्री और योगी जी को रोक सको यूपी में कहीं आने से? भैया नहीं हो सकता। आप हरियाणा ना सोचें कि हरियाणा में आपने सीएम की सभा में टेंट वेंट उखड़वा दिए और वहां हो गया, और वहां भी क्या हुआ, वहां भी देख लो खट्टर साहब की पुलिस ने किया, फिर आप कोर्ट में ही गए कि साहब मार लिए। तो यूपी की तुलना किसी और राज्य से ना करो और योगी जी की तुलना किसी और सीएम से ना करो, ठीक है? और रही बात पीएम की, नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप में अलग यूनिक एक नेता है, वो उनका मार का तरीका दूसरा है। तो आप देखेंगे कि लखनऊ में इनकी सभा भी होगी, इनकी पोल भी खुलेगी और इनकी धमकी धरी रह जाएगी।
हां, ये बात फिर से दोहरा देता हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उत्तर प्रदेश में संभल के जाना, सबको पहले बता देना कि भैया सीधे रास्ते चलना है, जहां सभा होगी वहां बैठना है, अपने पैसे से सामान खाना है। ऐसा नहीं है लूट खसूट करोगे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। अगर ऐसा किया तो योगी जी का साफ निर्देश है कि फिर चाहे वो कोई भी हो, संपत्ति जब्त होगी, जेल में सड़ेगा। तो विचार कर देना और जाने वाले भी सोच के जाना कि भैया आगा पीछा सोच के घर परिवार में बता के जाना। तो कायदे से जाना, कायदे से आना, किसी सभा को मनाही नहीं है। बड़ी बड़ी सभाएं अब तो शुरू हो गई है, चुनाव है, होंगी, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। राकेश टिकैत जी ने अपनी बात कह दी कि वो कमल के फूल को वोट देने को भूल बता रहे हैं। अब की बार वोट दें राकेश टिकैत, लेकिन उसके पहले ये बता दें कि उस दल में जिसको वो वोट देंगे बीजेपी से बेटर वो कैसे है, उसकी अच्छाई क्या है। राकेश टिकैत जी से मेरा आग्रह है बड़े निम्रता पूर्वक कि वो पूरे देश को ये बताएं कि वो बीजेपी को वोट देना भूल बता रहे हैं, तो बीजेपी के अलावा वो इस बार के 2022 के चुनाव में किसको सीएम देखना चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों, उसकी बड़ाई भी बताएं, कारण बताएं। तो हम जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि आपने जिन्होंने 70 साल शासन किया, क्या आप उनके शासन से खुश थे? क्या उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उनकी नीतियों से खुश था? 2014 में मोदी जी आए हैं, उसके बाद से सारी प्रॉब्लम आई, चलो मानते हैं 1%, अभी तो बिल लागू नहीं हुआ, लेकिन इस बिल को एक तरफ रखो, क्या उसके पहले सब किसान खुशहाल थे? सब गाड़ियों में घूमते थे, सब बढ़िया प्रेस वाले कपड़े पहनते थे, सबके खातों में लाखों रुपए थे। ये राकेश टिकैत जी वोट किसको देंगे ये जरा जरूर बताएं। वंदे मातरम।